हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पर बवाल मचा हुआ है। राज्य कंगाली के हालत में पहुंच गया है। आपको याद होगा कि पिछले महीने 3 तारीख तक यहाँ के किसी भी सरकारी कर्मचारी को न तो सैलरी मिल सकी थी और न ही पेंशन। और अब हिमाचल के अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के पटल पर राज्य में आर्थिक संकट की बात को कबूला था और उन्होंने खुद सहित मंत्रियों, सीपीएस और विधायकों को 2 महीने तक सैलरी नहीं लेने का ऐलान किया था। इन सबके बीच कल सुबह सुबह ये खबर आई कि हिमाचल सरकार अब टॉयलेट शुल्क लगाने जा रही है। अब जैसे ही ये खबर आई, सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीएम पर निशाना साधा। इसके साथ ही सुक्खू सरकार और कांग्रेस की तीखी आलोचना शुरू हो गई। दरअसल सुखविंदर सरकार ने पहले टॉयलेट शुल्क को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था, लेकिन जब इस अधिसूचना को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो सरकार ने बिना शुल्क वाली नई अधिसूचना को जारी कर दिया। इस बारे में आनंद फानंद में शुक्रवार को हिमाचल जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने एक और नोटिफिकेशन मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें टॉयलेट शुल्क वाली कंडीशन को तुरंत प्रभाव से डिलीट करने का जिक्र दर्ज किया गया था। ओंकार शर्मा ने कहा कि जिस दिन यानी 21 सितंबर को ये अधिसूचना जारी हुई थी, उसी दिन इसको वापस भी ले लिया गया था। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को जो अधिसूचना तैयार की गई थी उसे डिप्टी सीएम के पास भेजा गया था, क्योंकि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास ही हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति विभाग भी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने अपने बयान में आगे बताया कि डिप्टी सीएम ने तभी कहा था कि ये 25 रुपए टॉयलेट शुल्क वाली शब्दावली कुछ अजीब सी लग रही है। ऐसे में उसे वापस लिया गया और नई अधिसूचना तैयार की गई, जिसे अब अपलोड कर दिया गया है। 21 सितंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी की हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसमें कि रूरल एरिया में जो कि मई 2022 के बाद जो था, जो हमारे पहले पर कनेक्शन जो है पैसे लेते थे वो बंद कर दिया गया था। लेकिन कैबिनेट ने निर्णय लिया कि क्योंकि हमारा जो भी हमारी वाटर सप्लाई की पंपिंग होती है तो उससे 700 से 800 करोड़ रुपया एनर्जी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, इतना पैसा लगता है। और पर कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका मकान 2 मंजिला है, 3 मंजिला है या 4 मंजिला है, उसको हमने एक ही कनेक्शन माना है कि जिस रूरल एरिया में उसके ऊपर जो है पर कनेक्शन के ऊपर 100 रुपया पर एक महीने का आपको पानी का बिल देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अर्बन एरिया में तो पहले से ही ये पैसे लिए जा रहे थे, और कुछ एरिया थे जैसे पालमपुर का कुछ नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या बनी है, उसमें भी ये तय किया गया, जो रेट लगते थे वो उसको नोटिफाई किया। और उसमें आपको मालूम है कि शिमला में बहुत वर्षों के से जहाँ जहाँ सीवरेज के कनेक्शन, सीवरेज के जहाँ जहाँ कनेक्शन है, सीवरेज का जो बिल है, जितना आपने पानी कंज्यूम किया उसका 30% जो है वो सीवरेज के चार्जेस आते हैं ना, क्योंकि हिमाचल। ये जानकारी ओंकार शर्मा ने दी है। दरअसल पहले जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें सीवरेज बिल के अलावा लोगों के लिए घर में टॉयलेट सीटों की संख्या के मुताबिक शुल्क देने का जिक्र किया गया था। मतलब घर में जितने टॉयलेट होंगे उतनी ही जेब ढीली करते हुए लोगों को प्रति सीट 25 रुपए चुकाने थे। लेकिन जब इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा तो बवाल मच गया और सीएम ने दिल्ली में कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है और इसे हरियाणा इलेक्शन से जोड़ते हुए भाजपा का प्रपंच बता दिया। अब जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए। जो बातें कही जा रही है हिमाचल में, नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई नहीं, ये गलत बात है। यहाँ ये भी बात ध्यान देने वाली है कि इस टैक्स को राज्य सरकार ने लगाया था, जबकि इस तरह के टैक्स लगाने का काम स्थानीय निकायों मतलब नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतों का होता है। वहीं राज्य की खराब माली हालत के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया था और आज भी भाजपा सरकार पर ही ये रेवड़िया बांटने का आरोप लगाते हुए प्रदेश की स्थिति का उसे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। अब जरा इस वीडियो को देख लीजिए।
ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां मांगी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं, जो चीजें ये करते हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए, इसको राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाना चाहिए, उन चीजों को समझना चाहिए और पहले उनको पढ़ना चाहिए कि क्या चीज है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के बयान से ऐसा लग रहा है कि ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जिन रेवड़ियों का ये जिक्र कर रहे हैं, शायद उस तरह के वायदों के दम पर वर्तमान में राज्य में कांग्रेस सरकार बन सकी थी। चाहे वो महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वायदा रहा हो, या 350 यूनिट तक बिजली फ्री करने का वादा रहा हो, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की करने का वायदा रहा हो, या मनरेगा के दिनों को बढ़ाकर 150 दिन तक करने का। जैसे ये वादे रेवड़ियों की तरह ही तो है ना। इतना ही नहीं, हिमाचल में चुनाव के दौरान हर पशुपालक से प्रतिदिन 10 लीटर दूध और 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदे जाने के भी वायदे किए गए थे। अब ऐसे चुनावी वायदों के बाद भी अगर सीएम कहते हैं कि सरकार पानी पर टैक्स लगाएगी, तो अंग्रेजी हुकूमत की याद आ जाती है। जिस देश में किसानों को साल में 6,000 रुपए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा हो, ऐसे देश में पानी पर टैक्स, वो भी 25 रुपए प्रति सीट तक, कहां तक जायज है? यही नहीं, ये वही देश है जहां अब भी हर घर शौचालय पहुंचाने की मुहिम केंद्र सरकार ने छेड़ रखी है। हर व्यक्ति तक शौचालय की पहुंच हो सके, इसके लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। सरकार के सहयोग से शौचालय बनाने वाले उस आम आदमी से प्रति सीट 25 रुपए की वसूली कहां तक जायज है? यह टैक्स अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए नमक पर टैक्स की याद दिलाता है। आम जनता से टैक्स की अवधारणा तो ऐसी होनी चाहिए जैसे मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरसत हर्षत सब लखै, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भान सो। हिमाचल में वित्तीय संकट है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। प्रदेश पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। 10,000 करोड़ की कर्मचारियों और पेंशनर्स की देनदारियां भी राज्य सरकार पर लंबित है। ऐसे में अब स्थिति यह हो गई है कि हिमाचल में चुनाव के वक्त दी गई गारंटियों के चलते करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन देना मुश्किल हो गया है। बहरहाल, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने के पीछे ये रेवड़ी कल्चर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना दूसरे अलग अलग कारण है। चाहे वो कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार क्यों ना करे, ये रेवड़ी कल्चर वाली सियासत खत्म होनी ही चाहिए। नहीं तो जहां भी ये चलेगी, वहां एक न एक दिन ये नौबत आ ही जाएगी जब हल्का होने के लिए सरकारों को भी टैक्स अदा करना पड़ेगा।